दोस्तों, आखिरकार भारत का चंद्रयान-3 चांद की ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। जिस पल को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, उस पल को चंद्रयान-3 ने बड़े ही उम्दा तरीके से काबू में कर लिया और एक बार फिर से इतिहास रचते हुए ये चांद की बाहरी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। और अब ये लगातार कई दिनों से चांद के चारों ओर ही अंडाकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। लेकिन चंद्रयान-3 ने चांद के पास पहुंचते ही कई तरह के खुलासे करने शुरू कर दिए हैं और ऐसी कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें भेजी जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आइए आपको भी इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम रहस्यों से अवगत कराते हैं। दोस्तों, इसी तरह की विज्ञान जगत से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, 5 अगस्त को शाम 7 बजे हमारे चंद्रयान-3 ने चांद की ग्रेविटी से रिश्ता बनाते हुए उसकी पहली बाहरी कक्षा में प्रवेश किया था। उसके बाद से ही ये लगातार चांद के चारों ओर अंडाकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। वहीं पर चक्कर लगाते हुए इसने हमारे वैज्ञानिकों को चांद के कई सारे फोटोज और वीडियोज भेजे हैं। दोस्तों, 5 अगस्त की शाम को जब वैज्ञानिकों को पता चलता है कि हमारा चंद्रयान-3 चांद से सिर्फ 50,000 किलोमीटर की दूरी पर रहा है, तो वो अपनी कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। ये कैलकुलेशन होती है चंद्रयान-3 को सही वक्त पर मोड़कर उसे चांद की बाहरी कक्षा की ओर धकेलने की। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक सबसे पहले 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे यान की स्पीड को 5 से 6 गुना धीमे करते हैं ताकि लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री को सही तरीके से अंजाम दिया जा सके। इसके लिए वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के चारों ओर लगे बूस्टर का यूज करते हैं और अपनी गणितीय कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसे इस तरह से मोड़ते हैं ताकि वो चांद की ग्रेविटी को सही तरीके से पकड़कर उसके चारों ओर की कक्षा में घूमने लगे। दोस्तों, जिस तरह पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से चांद को अपने चारों ओर घुमाती है, उसी तरह चांद भी अपने 40,000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने लगता है। और इसी चीज का फायदा हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने उठाया और वो अब चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल कर चंद्रयान-3 को धीरे धीरे करके चांद के करीब ले जाएंगे और ऐसा करने में उनके ईंधन की काफी बचत होने वाली है। और इस प्रक्रिया में चंद्रयान-3 करीब 12 से 13 दिन का समय लेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट चांद की सतह पर नहीं उतर सकते, बल्कि जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटकर इसने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छोड़ा था, ठीक ऐसे ही ये चांद के नजदीक चक्कर काटते हुए उसकी आंतरिक कक्षा में जाएगा। यानी हाल फिलहाल पर सीधे तौर पर कहे तो हमारा यान वैज्ञानिकों के प्लान के मुताबिक ही चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और इसी वक्त इसने चांद के चक्कर काटते हुए हमारे वैज्ञानिकों को एक वीडियो भेजा। दोस्तों, इस वक्त जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जिसको चंद्रयान-3 के ऊपर लगे कैमरा ने कैप्चर किया है। आप इसमें भली भांति देख पा रहे हैं कि हमारा चंद्रयान-3 किस तरह से चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और ये चांद के अब बहुत ही करीब पहुंच चुका है। इसमें आप पूरी तरह से चांद के ऊपर बने क्रेटर को देख सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। दोस्तों, अब ये कई दिनों तक इसी तरह चांद के चारों ओर चक्कर लगाता जाएगा और इस दौरान चंद्रयान-3 के इंजन को फिर से इसरो के वैज्ञानिक ऑन करेंगे, क्योंकि इसे 4 से 5 बार अपनी कक्षा को बदलना पड़ेगा। तो क्या अब हमारे चंद्रयान-3 का खतरा पूरी तरह से टल चुका है? क्या अब इसे उतरने से कोई नहीं रोक सकता? दोस्तों, इस सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह तो बस शुरुआत थी। अभी असली चुनौतियों का सामना होना बाकी है। किसी भी मिशन का सबसे जटिल कार्य उसके यान को दूसरी दुनिया में सही सलामत उतारना होता है और पिछली बार भी हमें उसी में निराशा मिली थी। लेकिन दोस्तों, इस बार आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रयान-3 को हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 से कहीं गुना ज्यादा एडवांस बनाया है। दोस्तों, 17 अगस्त के दिन चंद्रमा का प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। उसके बाद ये चांद पर कुछ राउंड काटने के बाद 30 अगस्त के दिन ये चांद के बहुत नजदीक यानी 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। इसका केवल एक ही काम है, बस इसे धीरे धीरे चांद की जमीन पर उतरना। ये सफर कुछ मिनटों का हो सकता है, लेकिन इस पूरे मिशन के ये 15 से 20 मिनट बहुत ही ज्यादा खास और भयानक होने वाले हैं। इसी पड़ाव में अच्छे मिशन फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस समय इस अंतरिक्ष यान को बड़े आराम से उतारना होता है और इसके लिए वैज्ञानिक इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले उपकरण यूज करेंगे, जो इसकी गति को उतरते वक्त स्लो करते रहेंगे, जिन्हें थ्रस्टर कहा जाता है। यही थ्रस्टर इसे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में धकेलते हैं।
जिससे कि इसकी स्पीड कम हो सके। इस दौरान चंद्रयान 3 के लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से धीरे धीरे घटाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक लेकर आनी है। जिस वक्त ये अंतरिक्ष यान उस भयानक जगह पर उतरेगा, इस वक्त ये अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करने वाला है, यानी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये डिसाइड करेगा कि उसे उस मुश्किल वक्त में कैसे फैसले लेने हैं। इसरो की इसी एडवांस तकनीकी पूरी दुनिया दीवानी है। इसके अंदर लगे होने की वजह से वैज्ञानिकों को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। ये अपने रोबोटिक माइंड से मुश्किल परिस्थिति में भी बिल्कुल भी विचलित नहीं होने वाला। इसरो के वैज्ञानिकों ने ये तकनीक इसलिए लगाई क्योंकि वहाँ पर कुछ चंद सेकंडों का खेल होता है। अगर उसे पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक कमांड देंगे तो कमांड को पहुँचने में टाइम लग जाता है। इतने टाइम में तो चंद्रयान के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब ये चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा तो खुद के बलबूते पर ही लैंडिंग करेगा, और एक बार सही लैंडिंग कर गया तो इंडिया का नाम पूरी दुनिया में छा जाएगा, क्योंकि चांद के उस अंधेरे हिस्से में आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। चांद पर सही सलामत उतरने के बाद इसका रोवर यान से बाहर निकलकर चांद की जमीन पर इसरो और भारत की अमिट छाप छोड़ते हुए अपने मिशन पर निकल पड़ेगा, और चांद की उस अंधेरी दुनिया के राज सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों के सामने होंगे। ये चांद के उन गहरे गड्ढों की खुलकर पढ़ाई करेगा जिनमें हमारे चंद्रयान 1 ने पानी की मौजूदगी की जानकारी दी थी। इस जानकारी से पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी अचंभित रहने वाले हैं, क्योंकि आज तक चांद के उस हिस्से का रहस्य कोई भी नहीं सुलझा पाया। अब इसके रोवर को चांद की उस उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए इसके अंदर कई प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं जो पहले ही उसको बता देंगे कि कहां पर गड्ढा है और कहां पर बड़ा पत्थर। हालांकि पहले से ही वैज्ञानिकों ने इसके लक्ष्य को सेट कर रखा है, यानी कि इसको वहां पर जाकर सबसे पहले किस जगह पर रिसर्च करना है। और इस बार वैज्ञानिकों ने खासकर इसके अंदर एडवांस उपकरण लगाए ताकि किसी भी हालत में इसके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो। वैज्ञानिकों ने 3-4 साल जी जान लगाकर मेहनत से इसे चांद पर भेजा है। किसी भी दूसरी दुनिया में अंतरिक्ष यान भेजना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सैकड़ों वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत लगी होती है, और कई अथक प्रयासों के बाद ही उसे दूसरी दुनिया में उतारने के लिए रवाना किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर सही सलामत उतर जाएगा और वहां की रहस्यमयी दुनिया की जानकारी सबसे पहले हमारे पास आएगी। दोस्तों, चंद्रयान 3 की शुभकामनाओं के लिए कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें, और ऐसे ही ब्रह्मांड की तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय इसरो।